तो बैतुल मुक़द्दस में खिदमत के लिए दे। आज आप मन्नत मांगती हो क्या कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो मुर्गा चढ़ा दूंगी, है ना, बच्चा पैदा होगा तो ये करूंगा। आप भी मन्नत मांगो कि अगर हमें अल्लाह ताला बच्चा दे दे तो हम उसे मुअज्जिन बना देंगे, उसे हाफिज़े कुरान बना देंगे, उसे आलिम दीन बनाएंगे, उसे इमाम बनाएंगे, उसे नमाजी बनाएंगे। ये मन्नत मांगो। मन्नत मांगो कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम रोजा रखेंगे। मन्नत ये मांगो कि अगर हमारा ये काम हो गया तो एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना देंगे। तुम्हारे लिए आसान भी होगा और सुन्नत तरीका भी होगा। खातून जन्नत ने भी ऐसे मन्नत मांगा। तो मरियम की माँ ने मन्नत मांगा था और पैदा हुई बच्ची। तो जब उस जमाने में यरूशलेम, आज जो सुना ना यरूशलेम फिलिस्तीन में हो रहा, वो हम और आपका क्या है बोलो? क़िबला अव्वल। क्या है बोलो? क़िबला अव्वल। इस्लाम आने के बाद भी 15 महीना तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा है। पहले काबा हमारा किबला नहीं था। काबा तो रब हमरा मुख करे नमाज पढ़तम ना। 15 मास कम पक्षे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दसेर तरफ মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু কোরআন বলল কাদ নারা তাকাল্লুবু ওয়াজহিকা ফিস সামা ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা। कुरान बोलो ए नबी, आपकी चाहत अगर है कि काबा आपका किबला बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि काबा की तरफ आप रुक कर नमाज पढ़ें तो फवल्ली वजह का सतरल मस्जिदिल हराम, तो आप अपना मुंह काबा की तरफ फेर लीजिए। ये नमाज की अवस्था में हुआ। कद नरा तकल्लुबु वजह का भी समा। अल्लाह फरमाता तहकीक कि हम देख रहे हैं आपका चेहरा आसमान की तरफ उठना बार बार। अब हम तो तर्जमा नहीं करेंगे, आपको समझाने वाली बात बोलेंगे। तो पता चला कि हम लोग बैतुल मक़दिस यरूशलेम, कोई पूछे आपसे कि क़िबला अव्वल कौन सा हमारा था, बोलो तो क्या बोलोगे? बोलो, जलसा में कुछ तो लेके जाओ। नई बात। क़िबला अव्वल कौन सा है? बैतुल मुक़द्दस। और दोम क़िबला हमारा काबा शरीफ है, जो अभी हम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। 15 बरस तक इस्लाम के बाद, उसके बाद हम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो कुरान में आया सुनो, बहुत चंद मिनट सुनो। मैं घटना बताऊंगा, वली की बात बताऊंगा, इसी आयत से मैं निकालूंगा। हजरत मरियम पैदा हो गई। उनकी माँ ने कहा सम्मई तो हाँ मरियम, हमने इसका नाम मरियम रखा। मौला, हमारा इरादा था कि बच्चा पैदा होगा तो खिदमत के लिए दे दूंगी, मन्नत पूरी करना वाजिब है, लेकिन बच्ची पैदा हुई और मैं इसकी हिफाजत के लिए दुआ करती हूँ। इसे एक सफेद कपड़े में लपेट कर मरियम की माँ ने बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे या सीढ़ी पे रख दिया। और उस जमाने में 70 मौलवी हजरात वहां थे। मौलवी नहीं कहते उसको, राहिब कहते हैं भाषा में, लेकिन आपको समझाने के लिए 70 मौलवी थे जिनका काम वही इलाही को लिखना था, जो अल्लाह की तरफ से मैसेज आता था अंबिया पर, वो लिखना था। वो सब जमा हो गए। का हमारी कानून नहीं कि कोई लड़की मस्जिद के अंदर जाए, कोई लड़की मस्जिद के अंदर जाए, उस वक्त का कानून नहीं था। लिहाजा बाहर निकले, फैसला हुआ, कुरान इसका बयान देता लंबा, कलम डाला गया, बाद में समझना। उनके जो खालू थे हजरत ज़करिया, तो कुरान ने कहा वकफ़ला ज़करिया, और ज़करिया की किफालत में दे दिया। मरियम को क्या दिया बोलो? मरियम को ज़करिया के
पालन पोषण में दे दिया। और सही हदीस के मुताबिक एक आम लड़की जब बड़ी होती है या उम्र बढ़ती है, पैदा होती है, बढ़ती है उम्र, तो वो 1 साल में जितना बढ़ती है, हजरत मरियम 1 दिन में बढ़ जाती है। 1 दिन में बढ़ती। मरियम के लिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक सुमा यानी इबादत खाना तैयार किया, लकड़ी का बना दिया और मरियम को अंदर लिटा दिया। मरियम बड़ी हो गई, इबादत में लगी रहती थी। दरवाजा बाहर से बंद रहता था। एक दफा का जिक्र है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कुल्लमा दखला ज़करिया अल-मिहराब, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कुंडी खोला और उनके चिल्ले में गए तो फवजद इंदहा रिज़्क़ा, तो हज़रत ज़करिया ने देखा वहां बहुत किस्म के फल है, जन्नती फल है। कहो सुभान अल्लाह। मरियम लड़की थी, औरत थी, और उस घर में थी जिसमें ताला लॉक था, कोई दाखिल नहीं होता। क्यों? कोई घोड़े दाखिल हो तो ना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम छाड़ा, चाबी उनर हाथे, किंतु जखन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम देखे অবাক হয়ে গেলেন যে মারিয়ামের নিকট অনেক ফল ফুল আছে, এই জান্নাত তরফ থেকে এসেছে। কিন্তু হযরত জাকারিয়া বললেন, ইয়া মারিয়াম আন্না লাকি হাযা, এ মারিয়াম बताओ ये फल फूल फ्रूट कहां से आए? तो मरियम ने कहा हुआ मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। मरियम ने कहा ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये तो अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह जिसे चाहे बेहद बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ताज्जुब की बात है ना, कमरा बंद हो, मौलाना शहाबुद्दीन साहब का कमरा बंद रहे, इस चाबी इनके पास रहे, और जब 5 महीने के बाद खोलो तो उससे खुशबू आए, जन्नत की खुशबू, तो आपको ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वो फल मिले, ऐसा फल जो मौसमी नहीं था। आज के वक्त में अगर सद्दाम और उसके जितने जीवों साथी हैं, ये जलसा कराने वाले, वो अगर हमें आम खिला दे तो बोलो ताज्जुब होगा कि नहीं होगा कि इस मौसम में आम कहां से आया? तो वो फल का मौसम नहीं था। और जब मरियम के सामने फल आया तो हज़रत ज़करिया ने पूछा कि मरियम ये फल कहां से आया? तो ज़करिया कहती हैं वो मिन इंदिल्लाह, ओ अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसे चाहता है बेहद रिज़्क़ अता फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। अब वहां पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा ना, अरे ये तो आम मरियम नहीं है, ये तो अल्लाह वाली है। कहो सुभान अल्लाह। हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? बोलो। हम बाबा फरीदुद्दीन के दरबार में जाते हैं ना, गरीब नवाज का उर्स चल रहा है, गरीब नवाज के उर्स में जाओगे कि नहीं? बोलो। यहाँ फातिहा करोगे कि नहीं? निजामुद्दीन में जाते हैं कि नहीं? बोलो। अमीर खुसरू में जाते हैं कि नहीं? अलाउल हक पंडवी में जाते हैं कि नहीं? पीराने पीर में जाते हैं कि नहीं? उनके चिल्ला गांव में जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो ये नौजवान ये जीवक बोलेंगे हुजूर इसलिए हम जाते हैं कि वहां दुआ करे तो अल्लाह हमारी दुआ को जल्द कबूल कर लेता है। ये वहां भी कहता है कि नहीं, अल्लाह वालों के पास दुआ कबूल नहीं होती। उनका कान पकड़ो, देवबंदी का कान पकड़ के, अहले हदीस का कान पकड़ करके कुरान की आयत दिखाओ। बोलो कुरान कहता है ज़करिया ने देखा मरियम के साथ, सूरह आल इमरान निकालो, ज़करिया के सामने फल रखा है। तो हज़रत ज़करिया ने देखा, सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, होना वाले का दा ज़करिया
हजरत ज़करिया ने दोनों हाथ उठा लिया दुआ के लिए, कहो सुभान अल्लाह, और कहते रब्बी हबली मिन लदुनका